गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं आज फिर से सामने हूँ आपके, और आज मैं आपको वीडियो नंबर 7 में 7.2 एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको सेक्शन फार्मूला समझाया और सेक्शन फार्मूला के बेस्ड पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। इसके अलावा जैसे ये हो जाता है तो मैं ममता बत्रा और RS अग्रवाल और साथ में RD से कुछ मिला जुला के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2। वो क्या कहता है सेक्शन फार्मूला, और जिसने सेक्शन फार्मूला नहीं मालूम है वो जाके मेरे पुराने वीडियो को देख ले, ओल्ड वाले, उसको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.2 का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि वो क्या कहता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट। ये चलिए मैं बता देता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ये। ठीक समझो, ये मैं बताऊंगा क्या बोल रहा क्वेश्चन में। उसने बोला A और ये है B, उसने A के पॉइंट दिए -1 और 7 और B के पॉइंट दिए उसने 4 और -3। लैंग्वेज का मेन है जो आप समझो, इसको ले लो C। वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब x और y के निकालना है, ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का, विच डिवाइड, जो क्या करता है डिवाइड करता। तो डिवाइड कौन कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, इसके पॉइंट निकालना है ना, तो ये डिवाइड कर रहा है तो इसके पॉइंट निकालना। इसका मतलब ये हमारे पास दिया है, तो बोला इसके बाद कि ज्वाइन करो, इसको और इसको ज्वाइन किया। तो जब इनको ज्वाइन किया तो ये पॉइंट आपको निकालना है, ये है x और ये है y और ये है x1 y1, ये है x2 y2 और रेशियो उसने दिया 2:3। क्या दिया है 2:3। उसने रेशियो भी दे रखा है 2:3, तो मतलब ये है 2 का रेशियो और ये है 3 का रेशियो। तो यहाँ लिख लेते सबसे पहले हमारे पास x1 x2 y1 y2। ठीक, तो हमारे पास x1 कितना है -1, x2 कितना है हमारे पास 4 और y1 कितना है 7 और y2 कितना -3। अब m1 की वैल्यू रेशियो m2 की वैल्यू, तो ये कितना 2:3। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है x = तो फॉर्मूला वही होता है कि भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे m1 × x2 प्लस m2 × x1, नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग y = लिखेंगे, तो y = क्या होता है m1 × y2 और प्लस m2 × y1 और नीचे क्या है m1 प्लस m2। अब देखो x निकालना है तो x = m1, तो m1 कितना है 2, तो ये रख दिया 2। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4, या चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 कितना है -1, तो ये रख लिया। और नीचे 2 + 3 कितना होता है 5, 4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3, तो ये कितना आ गया 5। अब 8 में से 3 गए 5, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसके बाद मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको y = तो m1 कितना है m1 है 2। इसके बाद y2 चेक करो, तो y2 कितना -3, तो हम ये -3 लिख करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको करेंगे, तो देखो y = हमने लिखेंगे कि किस तरीके से। तो y में क्या है m1 है, तो m1 कितना है 2 है और y2 कितना है y2, तो y2 कितना -3, ये लिखा, प्लस लगा दो। फिर m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 कितना है y1 7, तो 3 × 7 और नीचे क्या है 5, तो -3 × 2 = 6 -6 और 7 × 3 = 21 और नीचे कितना है 5। अब 20 में जो 6 गया तो 15 बचा और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, तो 5 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उसने जो पूछा था वो हमने क्या कर दिया है निकाल दिया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये मैं ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ कि ट्राई सेक्शन में कैसे डिवाइड करें, जिसको समझ में नहीं आया वो पुराना वीडियो देखें। तो मैं आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन ना करा के आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड कराऊंगा। क्यों, क्योंकि ट्राई सेक्शन वाला पार्ट में कल करा चुका हूँ, कल के वीडियो में आप जाकर वहां से देखें। मैं आपको मेन क्वेश्चन कराऊंगा थर्ड वाला। थर्ड की जरूरत भी नहीं है शायद, क्या देखते हैं थर्ड की जरूरत है कि नहीं। थर्ड की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे सीधे फोर्थ क्वेश्चन पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ के इसमें लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट बना लो, ये है, तो इसके लाइन सेगमेंट के पॉइंट दिए हुए हैं ये,
और उसने दिए हैं 6 और -8। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग का डिवाइडेड बाय, अब वो बोल रहा है कि -1 और 6, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। ठीक, चलिए उसने पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच, चलिए उसने पूछा आपसे बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट और डिवाइडेड बाय बोला है, तो डिवाइडेड बाय, जिससे डिवाइडेड बाय बोलेगा उसको कहाँ रखो, तो मिड में रखो। यही तो मैंने बनता नहीं, बच्चों को रखते यही पर अटक जाते हैं अपन, तो वो नहीं टकना है। उसने बोला एक लाइन सेगमेंट है, उसके 2 पॉइंट उसने लिखे हैं, ज्वाइन करो, उसमें डिवाइडेड बाय, तो जिससे डिवाइडेड बाय बोलेगा उसको कहाँ रखोगे, मिड में रखोगे। और निकालना क्या, रेशियो निकालना है। क्या निकालना, रेशियो। तो m1 रेशियो m2 में वैसे कल की वीडियो में भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, पर हम 7.2 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, तो ये ले लो x1, ये ले लेते हैं y1, ये ले लेते हैं x2, ये ले लेते हैं y2, और ये xy दिया है। ठीक, अब आपको x इज इक्वल टू लगाना, फॉर्मूला वही है, निकालना कुछ भी हो पर लगाएंगे आप वही, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो x इज इक्वल टू वही m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x1, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2, तो m1 x2 थी, m2 x2, अब x निकाल ही लेते हैं यहीं पर, फिर y करेंगे। तो m1 चेक करो, m1 तो आपको निकालना है, पर x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, m2 आपको निकालना है, पर x1 कितना है, -3 है, और नीचे m1 प्लस m2 तो दिया ही नहीं है, मतलब ये भी आपको फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू चेक करो कितनी है, -1। इस माइनस का इस पूरे में क्या होगा, क्रॉस इनटू हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा, -1। ऐसे मत लिखना, ये रॉन्ग है, ये ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। और ये क्या था, 6m1, और ये माइनस प्लस का -3m2। अब माइनस के अंदर इंटू कर दो, तो ये बन गया -m1, ये बन गया -m2 इज इक्वल टू 6m1 और -3m2। ये m1 के साथ m1, m2 के साथ m2, तो -m1 -6m1, ये -3m2, और ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो ये m2। अब ये 6 और 1 दोनों नेगेटिव हैं, तो जोड़ जाएंगे, तो -7m1, और ये जगह 3 में से 1 गए तो -2m2, माइनस माइनस कट, तो जो रेशियो आएगा वो m1 के अपॉन में m2। ये वैल्यू इसके नीचे में आई, तो यहाँ 2 इंटू में था, तो 2 यहाँ पर बचा, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ये यहाँ 7 इंटू में है, तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रेशियो आ गया m1 अपॉन m2 2:7। चाहे आप y से लगाओ तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप चाहे x करो चाहे y, आपको आंसर मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया, x लगा दिया, या आप y लगाना, तो y से भी आपका आंसर निकल कर यही आएगा जो मैंने इसके थ्रू निकाला है। तो आप कोई भी लगाइए जिसके थ्रू आपको आंसर निकालना है, पर आंसर आपका सेम टू सेम ही आएगा। तो अलग से कुछ नहीं करना। तो मैंने आपको पहला भी करा दिया, चौथा भी करा दिया, ट्राई सेक्शन वाला मैं कल करा चुका, उस वीडियो में जाके आप ट्राई सेक्शन वाला देख लीजिए, अब खुद से आप उसको कर लीजिए। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th वाला ले लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया, उसको ध्यान देंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x axis, divided by the, अब वही वाली कहानी, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। इसमें लिखा फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, एक बना लो आप सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 3 है ना आजकल, नहीं क्वेश्चन नंबर उसके हिसाब से 5 है, बुक के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, तो यदि हमने ग्राफ बनाया, समझना मेरी बात को, ये बनाया है आपने ग्राफ। ठीक, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा अभी। ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। अब समझो, उसने बोला है, उसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। उसने बोला है फाइंड द रेशियो, निकालो एक लाइन को ज्वाइन करो A और B को, जिसको x एक्सिस क्या करती है, डिवाइड करती है। अब x एक्सिस डिवाइड करते हैं, उसने बोला 2 पॉइंट को पहले ज्वाइन तो करो। तो वो दो जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, ध्यान दो। तो जो A की वैल्यू है वो कितनी है, 1 और -5 है, और जो B की वैल्यू है वो -4 और 5 है। तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है।
अब उसने बोला कि जब ये दो पॉइंट को हम एक लाइन सेगमेंट में मिलाएंगे तो उसको एक्स एक्सिस कट करती है। वो बात का मैटर, तो पहले ये ए और बी को एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में हम ए और बी, अब आपको मालूम है यदि यहाँ 1 2 3 4 बनाया जाए, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3, तो ये मालूम है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है 9th क्लास में कि किस प्रकार से किस सेगमेंट में ये आएगा, क्वाड्रेंट में। तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 यहाँ होगा, x का पॉजिटिव 1 यहाँ, और y का -5 नेगेटिव है, तो इसका मतलब -5 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तो एक पॉइंट लगभग यहाँ कहीं आएगा, मान लेते हैं ना ऐसा। बी पॉइंट है तो -4 एक्स एक्सेस में, तो एक्स एक्सेस का -4 यहाँ कहीं होगा, और वाई एक्सेस का 5 पॉजिटिव यहाँ होगा, तो -4 और -5 मिला के लगभग कैसी लाइन सेगमेंट गुजरेगी, ऐसी एक लाइन सेगमेंट गुजरेगी। यदि एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास हो रही, मान लो, एरो मत लगाओ, तो ये है ए और यहाँ मान लेते हैं अपना क्या है बी। अब ए के पॉइंट क्या है, तो देखो ये था -4 और ये था 5, और ये वाले पॉइंट क्या थे 1 और -5। क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, -4 और यहां क्या रख लिया 1 और -5। अब आप लाइन टेढ़ी बनी होगी मैं मानता हूं, लेकिन आप सीधी बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मार्कर स्लिप हो रहा है इस वजह से नहीं बनी। तो ये है ए और ये है बी। अब उसने बोला कि जो एक्स एक्सिस को कट करते, तो उस एक्स एक्सिस पे जहां पर वो कट रही है उसके आपको रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो कट कर रही है वो है हमारा सी पॉइंट, तो हमें तो नहीं मालूम कि ये कितनी है, ये कितने रेशियो में है, तो हम इसको ले लेते हैं m1 रेशियो, तो ये m1 रेशियो m2 ये निकालना है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके साथ। उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ध्यान रखिएगा, आल्सो पॉइंट द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है तो इसके डिवीजन के भी निकालना। अब मैंने बताया था कि जब ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, और जब ये एक्स एक्सिस में कट करेगा तो ऑटोमेटिक एक्स का तो पॉइंट निकलेगा क्योंकि एक्स पे है, पर ऑटोमेटिक वाई की जो यहाँ वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और यही मैटर करता है सबसे बड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास यहीं पर ले लेते हैं, ये है हमारे पास x1, ये है y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। ठीक, तो हमारे पास ये वाले पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। रेशियो हमारे पास है, बदल लीजिए रेशियो आपको, ताकि फॉर्मूला आपका रॉन्ग ना हो। तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा आपका m2। चलिए तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, यहीं पर निकाल ले, क्या निकालते हैं, चलो x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, नहीं हम y इज इक्वल टू सबसे पहले लगाएं, सबसे पहले y इज इक्वल टू लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू यदि लगाते हैं तो क्या बनेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2। तो देखो m1 की वैल्यू हमने कितनी रखी है, m1 ये रखा है, तो m1 तो हमारे पास नहीं है, ये कंफर्म है। y2 कितना चेक कर लेते हैं, तो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की जो वैल्यू है वो 5 है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं दी है, पर y1 कुछ तो दिया होगा, तो y1 कितना -5 है। ठीक, अब यहाँ क्या था m1 प्लस m2, और y की वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो जो जिसमें 0 हो यहाँ पर पहले वो एक्सेस लेना है। तो यहाँ पर y में 0 आया इसलिए मैंने पहले y वाला लिया। ये यहाँ इंटू क्रॉस करोगे ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा पूरा, तो ये यहाँ जाके 0 तो खत्म, तो 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस प्लस का -5m2, ये नेगेटिव है यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, और ये 5m1, 5 कट, अब m1 रेशियो m2, तो ये m1 है और ये क्या बचा m2, तो ये m2 जो है यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ तो कुछ बचे नहीं, यहाँ बचा सिर्फ 1, और यहाँ पर भी बचा 1, तो ये 1/1, तो रेशियो क्या आ गया m1 रेशियो m2, तो ये है 1। दिस इज योर आंसर। उसने पूछा x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो x कैसे निकालोगे, m1 इंटू x2, m2 इंटू x1, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो m1 कितना है, तो m1 अभी मैंने निकाला 1 है, x2 कितना चेक कर लो वहाँ से, x2 हमारे पास -4 है, m2 कितना 1 है, और x1 कितना है, x1 चेक करो, x1 हमारे पास 1 है, और नीचे 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, और ये +1 और नीचे 2, तो -4 में से 1 गए तो -3/2,
लगभग -1.5 एक्स की वैल्यू, और क्योंकि नेगेटिव साइड है इसका मतलब कंफर्म जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो सही है, क्योंकि वो कट भी 1.5 समथिंग ही रही है। सही कट रही है, 1.5 से ही कट रही है, हमें तो नहीं मालूम था, मैंने तो बस बना दी थी लाइन। तो 1.5 से जो कट रही है एकदम सही कट और लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्योंकि एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इफ आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, बोल रहा है पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से तो 4 है, इसके हिसाब से 6 है। ठीक, एक पैरेललोग्राम बना लो, ये है इसका क्या है, पैरेललोग्राम है। प्रॉपर्टी क्या कहती है पैरेललोग्राम की? प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी, इसको ऑर्डर में लेने बोला उसने, पैरेललोग्राम को उसने ऑर्डर में लेने बोला है। तो देखो उसने सबसे पहले ए की क्या वैल्यू बोली है, 1 और 2, तो मैं लिख देता हूँ 1 और 2। उसने बोला इसको 4 और इसको y, इसके तो उसने क्या बोला x और 6 और ये 3 और 5। उसने बोला वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अब मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका है, एक्सरसाइज पहली बारी जब कर रहे थे 7.1 में, राइट। अब देखो इसको करना कैसे, ट्रिक समझो। अब जो बच्चे सोच रहे हो कि हम तो ये डिस्टेंस निकाल के इसको और इसको इक्वेट कर दें, थोड़ा मुश्किल काम है थोड़ा, क्योंकि एक बार में एक्स और वाई दोनों नहीं निकाल सकते आप सोचो इनको इक्वेट कर दो तो भी आप नहीं निकाल सकते, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। आप चाहो रेशियो, तो इनके बीच में रेशियो कैसे लगाओगे वो भी समस्या, और रेशियो लगाओगे भी तो एक बार में थोड़ा निकालना मुश्किल काम है ना। तो मैं आपको तरीका देता हूँ, देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो क्या करती है इक्वल, तो ये इसके इक्वल, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब आधा, तो ये आधा आधा हो गया और ये वाली इसके इक्वल, इसको नाम दे दो ओ। तो इसका मतलब यहाँ दो जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ दो वैल्यू होती है, जहाँ पर दो चीज इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, तो एक्स के और भी और वाई के भी। तो इसका मतलब ये बनेगा O1 O2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा O1 O2। तो चाहे आप इसमें से निकालो x का सॉल्व करके तो O1 आएगा, इसी में आपने y वाला रख दिया तो O2 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो तो भी O1 O2 सेम ही आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे A B C D इज अ पैरेललोग्राम। AB जो है CD के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सेम, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और DB एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात यहाँ लिख सकते हैं AO जो है OC के इक्वल है, BO जो है DO के इक्वल, इसका मतलब है लिख सकते O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड AC का ये मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है तो लगा देंगे मिड पॉइंट वाली थ्योरम, तो ये निकलेगा सबसे पहले O1, तो देखो इसका x तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 7/2, O1 छोड़ दो। फिर इसी का O2 निकाल लो, क्या निकाल लो O2, तो इसी का O1 हो, तो ये 5 + y डिवाइडेड बाई 2, तो ये O2 आ गया। अब इस वाले से निकालो, इस वाले से, तो इस वाले से भी O1 ही आएगा, तो O1 निकालोगे तो इसमें क्या है 1 + x डिवाइडेड बाई 2, ये O1 और O1 दोनों सेम है, तो इस O1 को हम यहाँ रख लेंगे, तो ये 7/2 और ये 1 + x/2, तो 2 से 2 कट और ये 1 ला के माइनस कर दो, 7 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये x की वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो एक और O2 निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये O2 कैसे इसमें से निकलेगा, ये है 6 + 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 2। अब आप देखो ये O2 और ये O2 आपस में क्या है, सेम है, तो इसकी जगह इसको रख लेंगे,
तो ये हो जाएगा 8/2 और ये 5 + y और अपॉन में 2 और 2 कट, 5 पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो y निकल आया। तो 3 = किसकी वैल्यू y की, तो हमारे पास निकल आया y भी निकल आया और x भी निकल आया। तो यहाँ x निकाल दिया हम, यहाँ पर y। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हो एक्स वाई के, तो अननेसेसरी सेक्शन फार्मूले की तरफ मत दौड़ना, ना डिस्टेंस फार्मूले की तरफ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना कि हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल क्या होती है एक बार सुन लो सब लोग यहीं पर, क्योंकि ये शायद मैंने बताई नहीं है, पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे तो सॉल्व कर दिया था आड़ी से। ये मिड पॉइंट होना चाहिए, एकदम सेंटर पे होना चाहिए। इसको ले सकते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको लेते हैं x2, इसको लेते हैं y2। जब इस सेंटर पॉइंट निकालना, इसको कुछ भी बोलो, O1 बोलो, O2 बोलो, XY बोलो, वॉट एवर। जब O1 आपको निकालना हो तो हमेशा x1 और x2 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। यदि आपको O2 निकालना है जिसका मतलब y1 + y2 डिवाइड करके 2, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट वाली थ्योरम, या मिड पॉइंट से आंसर निकाले जा सकते हैं। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन कल करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे भी टफ करा चुका जो एग्जाम में आया है, पर मैं ये क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा आज के वीडियो में, पीडीएफ देने वाला हूँ, तो उस पीडीएफ से क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, और पीडीएफ भी आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे। तो आज आप ध्यान से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, हमने यहाँ पर लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब उसने बोला ए बी एक डायमीटर है किसकी, सर्कल की। तो यदि ये डायमीटर है ए बी, तो हमारे पास बी के पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 4। अब वो बोल रहा है x1 और y1 जो पॉइंट है वो a के हैं, आपको निकालो। और सेंटर पॉइंट उसने दे रखा है हमको o, जिसको लिखा उसने 2 और -3। अब उसने इतना दिया है, अब सेंटर पॉइंट इधर, वो आपको निकालने बोल रहा है कि आप x1 निकालो और y1 निकालो। तो मैंने कहा जब एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट हो तो कौन सी मेथड लगाओगे, सीधी सी वही वाली है। या लिखेंगे o इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB इज अ डायामीटर, क्या है, डायामीटर है भी। तो हम यदि सॉल्व करें तो ये क्या लगता है कि वही का तरीका है कि भाई इसको लिख लेते O1, इसको लिख लेते O2, यही तो आपको निकालना है, राइट। तो सबसे पहले O1 यदि निकालें तो x1 प्लस ये वाला x2 ले लो, इसको x2 और इसको y2, तो ये हो जाएगा x2 / 2। तो देखो x1 कितना है, x1 निकालना है, x2 कितना है 1 और ये कितना है 2, और y1 कितना है यहाँ 2, तो 2 2 सा 4, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, ये 3 और ये हो गई x1 की वैल्यू। अब देखेंगे कि O2 निकालना है, तो O2 बराबर क्या होता है, देखो O2 बराबर क्या लिखा है, y1 + y2 / 2। अब y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू नहीं दी है, और y2 कितना है 4 और / 2, और O2 कितना है -3, ले जाकर क्रॉस कर दो तो ये हो गया -6, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, तो दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू जुड़ जाएगी, तो ये y1 भी आ गया। तो x1 y1 आपका आंसर आ चुका है। देखिए अब ध्यान दीजिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, AP हमारे पास ऐसा कुछ समथिंग दिया हुआ है, और बोल रहे जो P है वो AB के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले बना लो AB, ये बना लो AB, उसने हिंट दी है ना, ये है AB। अब AB के बीच में उसने बोला, मतलब उसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट बीच में, उसने बोला लाई करता है, तो कहीं पर भी बना लो, मैंने यहाँ बना लिया। अब यहाँ लाई करते उसने बोला AP जो है इतना है और इंटू AB है, तो इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो AP के अपॉन में ये AB यदि आ जाए, ये कितना हुआ 3/7, तो इसका मतलब AP की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, तो इसका मतलब AP कितना है 3, और आपके पास देखो AB कितना है, ऐसे लेना होता है, ये नियम है। यदि आप सोचो कैसे ले लिया सर, इसके साथ इक्वेट, ये रूल है कि यहाँ वाली इसकी वैल्यू, यहाँ वाली इसकी, और AB कितना है 7, तो ये A से B तक यदि 7 है और 7 में से 3 चला जाए तो कितना बचेगा ये 4, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 4, तो आपके पास आ गया BP = 4। इसका मतलब ये हो गई M1 की वैल्यू, ये हो गई M2 की वैल्यू, और आपके पास ये दिया है -2 और ये दिया है 2 और -4, और आपको निकालने होंगे P1 के पॉइंट। क्या निकालने होंगे, P, उसने पूछा है हाँ
एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। हाँ, उसका मतलब आपको P ही निकालना है। क्या निकालना है? P के पॉइंट ही आपको निकालने हैं। इसका मतलब P लाई करता है इनके बीच में, मतलब आपको P के पॉइंट निकालना। चलिए निकालते हैं फिर P के पॉइंट। और क्या इस बार अपन डायरेक्ट लगा दी क्या फॉर्मूला? लगा देते, इसको अपन P1 P2 ले लेते हैं। तो P1 ले लेते हैं, तो P1 का वैल्यू ये है, तो P1 का वैल्यू ये है, तो इसके साथ अपन डायरेक्ट करते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 7। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। 3 2 जा 6, माइनस प्लस का माइनस, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 7। तो 8 में से 6 माइनस 2/7, ये है P1 की वैल्यू। अब आपको निकालना है P2 की वैल्यू। तो फिर वही कहानी, ये 3 इंटू माइनस 4, इसके साथ ये लेना होता है ना y2, और इसके साथ हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 7। तो 4 से 12 माइनस 12, माइनस प्लस का माइनस 8 और नीचे 7, तो ये हो गया -20/7। तो ये आ गया P2। तो उसने यही आपसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। तो लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलें, दोस्तों को शेयर भी जरूर करें, ताकि आपको भी बहुत बढ़िया पढ़ाई आपकी हो सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मेरा साइंस का भी यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को साइंस के लिए भी आप मुझे अलग से मेरे नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे लाइव क्लासेस आपकी पढ़नी है। मेरा नंबर है 8085085054। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं लाइव क्लासेस। मैं डेली के डेली 12:30 पे लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, पढ़िएगा।